एक शहर में राजू और दीपू नाम का दो मैकेनिक रहते थे। दोनों बहुत मेहनती थे और एक गैरेज में काम करते थे। दोनों के दिल में बड़े बड़े सपने थे। भाई दीपू, मैं सोच रहा था अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन अपना गैराज खोलूंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और जल्द ही हर शहर में हमारा अपना गैराज होगा। राजू की बात सुनकर दोनों सपने में खो गए। उन्हें अपना खुद का चमचमाता गैरेज दिखने लगा। तभी अचानक पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया और दोनों का सपना टूट गया। तुम दोनों से एक काम भी ठीक से नहीं होता। कल जो कार ठीक की थी उसके मालिक का फोन आया, कार से धुआं निकल रहा है, रास्ते में बंद हो गई। मालिक बहुत गुस्से में था। यह इस महीने की 8वीं शिकायत थी। मालिक जी, कार पहले से खराब थी, हमने तो सही काम किया था। बस बहुत हो गया, निकल जाओ मेरे गैराज से। मालिक ने दोनों का धक्का देकर बाहर निकाल दिया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। राजू और दीपू अपने छोटे से कमरे में उदास बैठे थे। सामने की दीवार पर भगवान विष्णु की तस्वीर लगी थी। दोनों के मन में एक ही सवाल था, अब आगे क्या? भाई, हम हर जगह दिल लगाकर काम करते हैं, फिर भी हर जगह से निकाल दिए जाते हैं। हाँ भाई, यहाँ कोई हमारी कदर नहीं करता। तो अब क्या करें? तभी दीपू के मन में एक आइडिया आया। भाई, याद है माँ कहती थी भगवान का नाम लेने से सब कुछ मिल जाता है, तो हम बाबा बन जाते हैं, लोगों को ज्ञान देंगे और दान लेंगे। तो अब क्या करें? अरे वही जो माँ देती थी, ज्यादा सवाल मत कर, सामान बांध, हम राजा सूर्यदेव के चंपक नगर जा रहे हैं। और देखते ही देखते दोनों ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया। चंपक नगर पहुंचकर दोनों ने अपना रूप बदल लिया। भगवा धोती, भगवा शॉल, कंधे तक लंबे बाल, गले में रुद्राक्ष की माला और कंधे पर गठरी। अब वो पूरी तरह बाबा लग रहे थे। यह राजा सूर्यदेव का चंपक नगर है, यहीं से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। सुन दीपू, आज से तेरा नाम है दीपेश्वर और मैं हूँ सिद्ध योगी। मैं यहाँ ध्यान करूंगा, तू शहर में जाकर खबर फैला। समझ गया गुरुदेव। दीपू शहर की गलियों में निकल पड़ा। भाइयों, एक महान सिद्ध बाबा पधारे हैं, हर समस्या का समाधान उनके पास है, दान लेकर आओ। और देखते ही देखते शहर में खबर फैल गई। लोग उत्सुक हो उठे और बरगद के पेड़ की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही देर में बरगद के पेड़ के नीचे भीड़ जमा हो गई। राजू आंखें बंद किया ध्यान में बैठा था, बिल्कुल एक असली योगी की तरह। बाबा जी, हमारी दुकान नहीं चल रही, कृपा करें। जो दान लाए हो बाबा जी के चरणों में रख दो। दुकानदार ने पैसे रखे और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजू ने आंखें खोली और उसे पास बुलाया। श्री राम, हर बिक्री के समय मन में इस नाम का जाप करना, बिक्री बढ़ जाएगी। किसी को मत बताना, पत्नी को भी नहीं। जैसी आज्ञा बाबा जी। दुकानदार खुश होकर चला गया। धीरे धीरे और लोग आने लगे और बाबा की महिमा पूरे शहर में फैल गई। बाबा की महिमा सूर्यदेव दरबार तक भी पहुंच गई। राजा के गुरु ने उन्हें बताया कि एक महान सिद्ध योगी पधारे हैं जो राजकुमारी के लिए योग पर हो सकते हैं। तैयारी करो, सोने के गहने और ढेर सारे उपहार लेकर चलो। राजा की सही सवारी बरगद के पेड़ के पास पहुंची। हे योगी, आप उतने ही तेजस्वी हैं जितना सुना था। कृपया मेरी पुत्री से विवाह कर लें और ये सारे उपहार स्वीकार करें। सोना, चांदी, रत्न, कपड़े ढेर लगा गया। दीपू की आंखें चमकने लगी। वह मन ही मन राजू को इशारा करने लगा। राजू ने देर तक सब कुछ देखा, फिर आंखें बंद कर ली। महाराज, मैं एक सन्यासी हूँ, इन सब का मुझे क्या करना? क्षमा करें, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। राजा और भी अधिक प्रभावित हो गए, प्रणाम करके वापस चले गए। राजा के जाते ही दीपू का गुस्सा फूट पड़ा। राजू, ये तूने क्या किया? राजकुमारी, महल, सोना, चांदी सब ठुकरा दिया। दीपू, इतने दिन भगवान का नाम लेते लेते मुझे कुछ समझ आ गया है। मीरा ने सारे राजसी सुख छोड़े थे, प्रहलाद ने इतने अत्याचार सहे थे, उन्हें राम नाम का धन मिला था जो इस दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ा है। मुझे भी वही मिल गया है। बस, मुझे ये सब नहीं सुनना। हम पैसे कमाने आए थे, साधु बनने नहीं। मैं जा रहा हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा भाई, लेकिन एक बात याद रखना,
मुसीबत में पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम लेना, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ हाँ, अगर इतना आसान होता तो दुनिया में कोई दुखी ही नहीं होता। दीपू की गठरी उठाकर चल दिया। राजू मुस्कुराकर फिर ध्यान में बैठ गया। अकेला शहर में घूमने लगा। उसके मन में एक चालाकी भरी योजना थी। जब तक असलियत पता चले मैं खूब दान इकट्ठा करूंगा और यहां से चंपत हो जाऊंगा। पहले वह दुकानदार के पास गया, फिर वह जौहारी की दुकान पर पहुंचा। बाबा के लिए कुछ कीमती दान दो जौहरी जी, जितना दोगे उससे ज्यादा मिलेगा। जौहारी ने डराकर सोने का हार दे दिया। फिर मन में दीपू मन ही मन बहुत खुश था। शाबाश दीपेश्वर, अब यहां से निकलो। ढेर सारा दान इकट्ठा करके दीपू एक पेड़ के नीचे बैठकर मिठाई खाने लगा। तभी अचानक झाड़ियों से झरझराहट हुई और चारों तरफ काले कपड़े में नकाब लगाया, हाथों में चाकू लिए 4 डाकू आ गए। जो कुछ है सब दे दो, वरना जान से मार डालेंगे। डर के मारे दीपू ने अपनी पूरी गठरी उनके हवाले कर दी, सोना, मिठाई, सब कुछ। तभी डाकुओं के सरदार का नकाब गिर गया और दीपू ने उसका चेहरा देख लिया। तुमने मेरा चेहरा देख लिया, अब तुम्हें जीते नहीं छोड़ सकते। दीपू के होश उड़ गए। भागने की कोशिश करो तो पकड़ा जाएगा, रुको तो मारा जाएगा। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसी पल दीपू को बहुत याद आ रही। लेकिन एक बात याद रखना, मुसीबत में पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम लेना, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। दीपू के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह घुटनों पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और पहली बार सच्चे दिल से पुकार, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। तभी दूर से घोड़े की टप टप सुनाई दी। रुको, राजा के सैनिक आ रहे हैं, भागो। पलक झपकते ही डाकू जंगल में गायब हो गया। दीपू ने आंखें खोली, वह जिंदा। हे नारायण, तुमने सच में बचा लिया मुझे। दीपू का मन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह रोज कदमों से राजू के पास वापस लौटा। राजू, मुझे माफ कर दो भाई, मैं भगवान के नाम की महिमा नहीं समझ पाया था। आज सच में महसूस किया राम नाम ही असली धन है। मैं अब तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। राजू उठा और मुस्कुराते हुए दीपू के गले लग गया। उस दिन दीपू को वो धन मिला जिसे कोई चुरा नहीं सकता, भगवान के नाम का धन। राजू और दीपू की यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की दौलत, शोहरत और राजसी सुख सब कुछ नशावन है, लेकिन भगवान का नाम वो अमर धन जो हर मुसीबत में साथ देता है। राम नाम ही सबसे बड़ा धन है।